किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर। नादरकाम इमरान खान ने इस निज़ाम को बड़ी खूबसूरती से एक्सपोज कर दिया है। अब वो इक़्तिदार की लालच से बाहर आ चुके हैं और उन्होंने पाकिस्तान की खातिर अपनी जान को खतरे में डालकर पाकिस्तान की सबसे ताकतवर लोगों के साथ उन्होंने अपना पंगा ले लिया है। और आज जिस तरह से इमरान खान ने मेजर जनरल फैसल नसीर के खिलाफ तबले जंग बजाया है, जिस तरह से उन्होंने आर्मी चीफ को खुली वार्निंग्स जारी की हैं, उसने इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोहराम बर्पा करके रख दिया है और भंचाल मचा हुआ है। ताकतवर ऐवानों में खलबली है। इमरान खान साहब अब करने क्या जा रहे हैं और उनसे क्या सवालात हुए जब वो GIT के अंदर पेश हुए, मामला क्या है। और जिस तरह से इमरान खान साहब ने अब तमाम कश्तियां जला दी हैं, उसने जनाब आज सबकी आंखें खोल कर रख दी हैं। उस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। खान साहब को कुछ अहम तरीन स्टेटमेंट्स इस वक्त सामने आई हैं, वो जरा आपके सामने रखूंगा। और फिर जनाब दूसरी जानिब रात के जनरल आसिम मनीर अचानक पाकिस्तान छोड़ गए और ये मामला क्या है, माजरा क्या है, होने क्या जा रहा है, इस हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात मुझे मौसूल हुई हैं, वो रात के सामने रख दूंगा। और रात के ISPR का प्रेस रिलीज जो है वो भी जारी हो जाता है, उसकी आखिर वजह क्या है वो भी अहम तरीन तफसीलात हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का झुकाव शरीफ ख़ानदान की जानिब बढ़ चुका है। और जब नए आर्मी चीफ आए थे तो उस वक्त यही डील्स की जा रही थी, यही डील्स का शोर था जिसको लंदन प्लान का नाम दिया गया कि उन्होंने नवाज शरीफ से कुछ डील कर ली है कि जब वो आर्मी चीफ बनेंगे तो जनाब उनको इक़्तिदार में लाया जाएगा, पाकिस्तान वापस लाया जाएगा और तमाम केसेस को ख़त्म करके उनकी नहली को उड़ा दिया जाएगा। अब वही चीज़ें जो है वो आपको वन बाय वन होती हुई नजर आ रही हैं। और ये मुतालबा बहुत पहले नून लीग की जानिब से किया जा रहा था कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, तो उसी लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर अब काम किया जा रहा है। और जनाब पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ की एक और विकेट उड़ा ली है। आसिफदारी से PTA के रुकन कौमी असम्बली मीर खान मोहम्मद जमाली की मुलाकात हुई और मीर खान मोहम्मद जमाली और सियासी शख्सियत हसन जामोद का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। तो ये जनाब पीपल्स पार्टी को प्यारे हो चुके हैं। और तो यही प्लान था कि जो PTA के लोग टूटे उनको या तो पहली प्रायोरिटी होगी इस्तेकामी पाकिस्तान पार्टी, दूसरी प्रायोरिटी थी पाकिस्तान मुस्लिम की नवाज और तीसरी प्रायोरिटी है पीपल्स पार्टी। नून लीग में इस वक्त जाने को कोई तैयार नहीं है। इस्तेकामी पाकिस्तान पार्टी इस्टेब्लिशमेंट की जमात है और उसमें इस्टेब्लिशमेंट दबाव के साथ लोगों को ला रही है, उनको धमकाया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप सबके सामने हैं। और फिर जनाब मैं आपको एक और खबर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के वसी तर मफाद में ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल जो कि काबीना का हिस्सा थे और ये मशीर थे वज़ीर आज़म के, अब ये इस्तेकामी पाकिस्तान पार्टी के अंदर हैं। तो जनाब इन्होंने अपने इस्तीफे की खबरों की तरदीद कर दी। पहले खबरें थी कि ओन चौधरी ने भी और नुमान लंगड़ियाल ने अपने जो काबीना की रुकनीत से मुस्ताफ़ी हो गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम जनाब ये सारा कुछ नहीं कर रहे, हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल होने तक दोनों मावनीन काबीना का हिस्सा रहेंगे। इस्तेकामी पाकिस्तान पार्टी सियासी इस्तेकाम पर यकीन रखती है। जहांगीर तरीन ने जनाब इस हवाले से जनाब अपना बयान जो है वो जारी किया है। तो ये आपके सामने है कि दोनों जो लोग हैं, दोनों बंदे हैं, ये पाकिस्तान के वसीतर मफाद में जो है वो मुस्ताफ़ी नहीं हो रहे। और जनाब मैं आपको एक और बड़ी खबर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने असम्बलियाँ तहलील करने की बजाय मुद्दत पूरी करने पर तजवीज़ दी है। पीपल्स पार्टी का ज़राए का कहना है कि असम्बलियों को तहलील करने की बजाय उनकी मुद्दत पूरी कर देनी चाहिए। मुद्दत पूरी होने से चंद रोज़ कबल असम्बलियाँ तहलील करने से अच्छा पैगाम नहीं जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नईर हुसैन बुखारी का कहना है कि अरकान असम्बली 13 अगस्त 2018 को उन्होंने हल्फ लिया था, तो इस हिसाब से 5 साल जब पूरे होंगे तो उसी दिन इंतखाबात होंगे। ये जनाब उन्होंने जो है वो आज बड़ा वाज़ेह कर दिया है। तो पीपल्स पार्टी जो है वो ये कह रही है कि जनाब आप असम्बलियाँ जो हैं उसको तहलील ना करें, लेकिन दूसरी जानिब नून लीग जो है वो ये भी चाहती है कि इंतखाबात को डिले कर दिया जाए। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि नई हल्का बंदियों के लिए वक्त दरकार होगा तो आईनी तरमीम की जा सकती है, जबकि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन चाहे तो ऐसी सूरत में अबूरी ऑर्डर भी हो सकता है, लेकिन आईनी तरमीम मुमकिन ना हुई तो पुरानी हल्का बंदियों पर इंतखाबात के लिए इत्तफाक़ी राय पैदा करना होगा। इलेक्शन 60 या 90 दिन में हो जाएंगे, हमें यकीन है। यकीन कहा जा रहा है कि ये नहीं कहा जा रहा है कि पक्का
इलेक्शन होगा। तो जनाब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अहमद मीर साहब ने कहा कि इलेक्शन डिले हो जाएंगे, सियासतदानों की ख्वाहिश है कि इलेक्शन वक्त पर हों, लेकिन फिर वो कौन सी ताकत है जो इलेक्शन को डिले करना चाहती है। मैं आपको बता चुका हूँ कि जनाब ये इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जब तक इमरान खान को बिल्कुल किनारा ना कर दे, उनको जनाब माइनस ना करे, नाहल गिरफ्तारी, ये सारा कुछ जब तक ना हो जाए, बल्ले का निशान बैलेट पेपर से ना निकल जाए, तब तक पाकिस्तान के अंदर जनाब इलेक्शन नहीं करवाए जाएंगे। और आपको यहाँ पर जो खबर देना चाहता हूँ कि अरशद शरीफ शहीद की बेटी ने आज सबको रुला दिया है, और अरशद शरीफ ने रिपोर्टिंग से अपने सफ़र का आगाज़ किया। आज उनकी बेटी जो है वो ARY न्यूज़ पर बतौर रिपोर्टिंग जो है वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं बतौर रिपोर्टर। तो उन्होंने अरशद शरीफ की याद ताज़ा कर दी है, जिसने इस पूरे मीडिया को हिला कर रख दिया है। और जनाब उम्मीद है इंशाल्लाह यही अरशद शरीफ की बेटी जो है आपको पावर प्ले के सेट पर नजर आएगी और ये अपना प्रोग्राम ARY न्यूज़ पर करेगी। तो ये एक बहुत खुश आइंद बात है कि एक मर्द मुजाहिद, मर्द हुर की बेटी जो है वह आज मीडिया की सहाफ़त की दुनिया में उसने अपना पहला कदम जो है वो रखा है, और वीडियो तस्वीर जो है वो भी इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। तो जनाब मैं आपको सबसे पहले खबर देना चाहता हूँ कि ISPR की जानिब से जो प्रेस रिलीज जारी हुआ है वो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने यह दावा किया है कि अगले वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो नवाज शरीफ होंगे, और यही इस डील का हिस्सा है। और डील इस्टेब्लिशमेंट ने की है कि जनाब नवाज शरीफ को किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए, और अगर शहबाज शरीफ जो हैं वो ताकतवर हल्कों के साथ मिलकर कोई गेम नहीं डाल देते तो ये इस मामला है। तो सुहेल राइस साहब ने भी ये दावा किया है कि अब भी इलेक्शन करवाए तो तहरीक इंसाफ भारी अक्सरियत से जीतकर हुकूमत में आ जाएगी, तो लिहाजा निगरानों को गैर आइनी हुकूमतों को एक्सटेंशन देना पड़ेगी। यानी कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जब तक बल्ले का निशान और इमरान खान साहब को माइनस ना कर दे तब तक पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होंगे। यानी कि गैर एलानिया मार्शल वफाक के अंदर भी लग जाएगा, जैसे पंजाब के अंदर लगा हुआ है, KPK में लगा हुआ है। तो ये इस जो है मैसेज दिया गया है कि इलेक्शन जो है वक्त पर नहीं होंगे। यही अहमद मीर साहब कह रहे हैं, यही सुहेल राइस कह रहे हैं, क्योंकि खौफ है कि इमरान खान अगर दोबारा आ गया तो वो हमें जनाब नहीं छोड़ेगा, और उसकी खौफ से इस वक्त पाकिस्तान को जनाब आग के अंदर धकेला जा रहा है। और जनाब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रात के जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो अचानक से वो जरा पाकिस्तान छोड़ गए हैं। आखिर इसकी वजह क्या है, और जो प्रेस रिलीज सामने आया है वो इस वक्त क्या जो है वो कहानी इस वक्त सामने आई है, दरात के सामने मैं रख देता हूँ कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो 2 रोज़ा दौरे पर जनाब ईरान पहुँच चुके हैं, और पाक फ़ौज की शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जो हैं वो जनाब ईरानी अस्करी और सिविल क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में दफाई और सिक्योरिटी ताउन के अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अब जनाब इमरान खान साहब ने जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब थे उनके दौर में, तो इमरान खान साहब ने उनको जनाब DGISI के ओहदे से हटाकर फैज़ अमीर साहब को DGISI लगा दिया था। तो उसके बाद आसिम मुनीर साहब जो हैं वो इमरान खान के बड़े मुखालिफ हैं, और ये भी एक परसेप्शन पाया जाता है कि फ़ौज में सबसे नापसंदीदा ये लेफ्टिनेंट जनरल समझे जाते थे, इनको कोई पसंद नहीं करता, अभी तक नहीं कर रहा। तो इससे बड़ा वाज़ेह है कि कमज़ोर एक शख्स जो है उसको आर्मी चीफ लगाया गया है। तो जनाब एक कहानी जो है मुबैना तौर पर जुड़ी गई थी जब इमरान खान साहब ने इनको हटाया था कि आसिम मुनीर साहब जो हैं बतौर DGISI ईरान जो है वो उनसे खुश नहीं है, और जो ईरान सरहदी मामला पर जो है उन्होंने इमरान खान से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, तो उसके बाद इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटा दिया था। तो जनाब ये मामला, ये भी कहानी जो है मार्केट में सर्कुलेट कर रही थी। तो अब ये दौरा ईरान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इलेक्शंस आ रहे हैं और टाइमिंग आपने मैच करनी है कि रीजनल प्लेयर्स को इस जो है वो खुश करने की कोशिश की जा रही है। जब चाइना का दौरा किया गया तो उस वक्त ये परसेप्शन था कि इस्टेब्लिशमेंट को रोका था चाइना ने कि आप इमरान खान को जो है वो वज़ीर-ए-आज़म ना बनाएं, अगर आपने पाकिस्तान में इसको वज़ीर-ए-आज़म लगा दिया तो जनाब हमारा CPEC जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा। चाइना ने इस खबर की सख्ती से तरदीद करती और कहा कि इमरान खान के दौर में CPEC ज़्यादा मुस्तहकम था। DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस को उड़ाकर रख दिया चाइना ने, ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को उड़ाकर रख दिया, और आर्मी चीफ की तकारीर को उड़ाकर रख दिया जो इमरान खान मुखालिफ की गई थी। और फिर जनाब ये आपने समझ रहे हैं कि इस जो हमारे रीजनल प्लेयर्स हैं उनको बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन रीजनल प्लेयर्स जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम चाहते हैं। जनाब ये डील्स बताने के लिए दौरे जो हैं वो किए जा रहे हैं, जो मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन ऐसा हर केस जो है होता हुआ जनाब नज़र नहीं आ रहा। अब जनाब ये आपको बता दिया कि ISPR का प्रेस रिलीज भी आया और इलेक्शंस क्यों डिले करने हैं, लेकिन जनाब जो इमरान खान साहब थे जो मंजी ठोकर रखती है मेजर जनरल फैसल नसीर साहब की, और जिस तरह से इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने जनाब जो कहर ढाया है, आर्मी चीफ को खुली वार्निंग्स दी हैं,
वो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जंग जारी है और इमरान खान का मुकाबला है जनरल आसिम मुनीर के साथ, और दोनों बराह रास्त एक दूसरे के मुद्दे मुकाबिल हैं। आसिम मुनीर भी इमरान खान पर वार करते हैं, इमरान खान साहब ऊपर से चढ़ाई करते हैं, दोनों पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। जबकि इमरान खान साहब ने एक बार इनको ऑफर भी दी कि आए मिलकर बैठ कर बात करते हैं। आर्मी चीफ जो है इमरान खान साहब से मुलाकात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो जाती अनाक को तस्कीन देने की खातिर वो जनाब पाकिस्तान को चाहे डबो दें, तबाह कर दें, लेकिन उन्होंने इमरान खान को जरूर फिक्स करना है। ये दायरों के अंदर जनाब बातें जो हैं वो की जा रही हैं। सबसे पहले इमरान खान साहब ने जो बात की जरा आपके सामने रखता हूं, फिर इमरान खान साहब ने जिस तरह से मेजर जनरल फैसल नसीर और फिर जनाब उन्होंने जिस तरह से आर्मी चीफ को खुली वार्निंग्स दी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जनाब आपको बताना चाहता हूं कि इमरान खान साहब ने कहा कि हुकूमती लोग ये कह रहे हैं कि मैं इसराइली एजेंट हूं, जो इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा में मेरे हक में बयान दिया है। तो इमरान खान ने उसके बाद सबूत चला दिए कि मैं तो वो शख्स हूं जिसने अमेरिका में बैठकर, जहां पर सबसे ज्यादा इसराइल की लॉबिंग जो है वो स्ट्रांग है, वहां पर बैठकर मैंने इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया था। और मैंने अपने इंटरव्यू में ये बात की कि पाकिस्तान की पॉलिसी जो है वो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कि कायद आज़म ने कहा था कि हम उस वक्त तक इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे जब तक मसला कश्मीर हल ना हो जाए। तो अब इसका सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम पाकिस्तान जो है इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है वो इमरान खान पर दबाव डाल रहे थे कि आप इसराइल को तस्लीम कर लें, और फिर इदारा जो है वो किस हैसियत से इमरान खान पर इसराइली होने का जो है वो इल्जाम लगा रहा है, या ISPR जो डीजी हैं वो किस तरह से इमरान खान पर ये बात करते हैं कि आप फॉरेन एजेंट हैं, हालांकि उनका साबिक आर्मी चीफ जो है वो इसराइल जो है उनको जो है वो तस्लीम करने के लिए दबाव डाल रहा था। तो आप अंदाजा लगाएं, वो जनरल बादशाह की पॉलिसी नहीं थी, वो इदारों की पॉलिसी थी। वो इदारे के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी पॉलिसी है। क्योंकि साबिक डीजी ISPR मेजर जनरल बाबर गफूर जो हैं, आसिफ गफूर साहब ने कहा था कि इदारा जो है वो एक शख्स नहीं होता और ना एक शख्स का नाम इदारा होता है। तो ये बड़ा वाज़ेह था। तो जनाब इमरान खान साहब ने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि मुझसे पहले GIT में पूछा गया कि आपके पास क्या सबूत थे कि आप पर फैसल नसीर ने हमला करवाया। मैंने कहा कि कोयटा में जब वकील कत्ल हुआ तो आपने तफ्तीश की थी, आपके पास सबूत थे कि जो मेरे ऊपर आपने 302 का पर्चा काट दिया। जब जिले शाह मरा तो तफ्तीश की थी, जो मेरे ऊपर आपने 302 का जो है वो पर्चा उस वक्त काटा था। 2 पर्चे आपने मेरे ऊपर कत्ल के काटे, क्या आपने उस वक्त आपके पास सबूत मौजूद थे? आपने आज तक हमारे सामने सबूत नहीं रखे। 9 मई हुआ, आपने सबूत नहीं रखे, आप सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर काम चला रहे हैं। क्या आप जो हैं वो अपने आप को जमीनी खुदा समझते बैठे हैं? तो उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि इन्होंने मुझ पर एक गद्दारी का मुकदमा इस बात पर किया कि मैंने जनरल फैसल नसीर को डर्टी हैरी बोला। क्या फैसल नसीर कानून से बरातर है या आपने उसे कत्ल करने का लाइसेंस दिया हुआ है? अब फैसल नसीर किसके जनाब अंडर है? और ये जनरल आसिम मुनीर के इंतहाई करीबी साथी जो आप SSM के काबिल तमाम साथी हैं। तो जनाब कहना गलत नहीं होगा। तो लाइसेंस कौन दे रहा है, जरा आपने इशारतन समझना कि इमरान खान साहब ने किसको यह बात की है। और फिर इमरान खान ने कहा कि मुझ पर कातलाना हमला होता है और मैं FIR भी नहीं कटवा सकता। क्या हम कमी है? क्या हमारी कोई हैसियत नहीं है? ये इमरान खान साहब ने बड़ी खुली बात उन्होंने कर दी कि जनाब हम कोई कमी है आप लोगों की, आप जो हमें समझते हैं कि आप बात नहीं करेंगे, आप बात करेंगे तो आपको गद्दारी का मुकदमा, आप 302 का मुकदमा, आपको फांसी, आपको ये। अब पाकिस्तान तब्दील हो चुका है, सोशल मीडिया का दौर है और हकीकत से पर्दा उठ चुका है, ताकतवर नंगे हो चुके हैं। अब जनाब आपको तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। पाकिस्तान इस वक्त महफूज हाथों में जाएगा और पाकिस्तान की अवाम ही फैसला करेगी कि किसको वज़ीर-ए-आज़म बनाना है और किसको वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाना। आप बंद कमरों में फैसला करने जो है वो बंद करते हैं। तो अब तक के लिए इतना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का अपना सभी ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।